Formula One. Brilliant! What a brilliant move! Collide, guys, please don't collide. Put Montoya under more. Going through the archives to see another version of that. One of the great moves. दुनिया भर के लोग इसे कहते हैं पिनेकल ऑफ मोटर स्पोर्ट, पर असलियत में इसमें बस 22 करोड़पति लोग हैं जो करोड़ों की गाड़ियों में गोल गोल चक्कर में घूमते हैं और समझते हैं कि वो कूल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था फॉर्मूला वन। लाइक लिटरली ये एक हाई स्पीड सर्कस है जहाँ पे क्लाउन्स के पास है पीएचडी है। Stay out, stay out, stay out. Tire position. एक टिकट के दाम में तुम्हारा पूरा घर जाएगा इसमें। बट जोक असाइड, ये सिर्फ रेसिंग नहीं है। एक F1 कार के पीछे हजारों इंजीनियर्स की मेहनत है जो फिजिक्स के लॉस तक को पुश करती हैं उसकी लिमिट तक। और अब बात करते हैं इसकी चैंपियनशिप के बारे में। तो इसमें दो चैंपियनशिप होती है, एक वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप होती है और एक कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप होती है। कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप टीम्स के लिए होती है और एक टीम में दो ड्राइवर्स होते हैं, तो वो दोनों ड्राइवर सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेंगे तो उनका पॉइंट्स एड अप होके टीम को जाएगा। तो जिसने बाय द एंड ऑफ द सीजन सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं वो जीतती है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप। और ड्राइवर्स चैंपियनशिप में जो ड्राइवर एंड तक सबसे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करता है वो जीतता है ड्राइवर्स चैंपियनशिप। पिछले साल कंस्ट्रक्टर चैंपियन थी मैक्लेरन और ड्राइवर्स चैंपियन था लैंडो नॉरिस, आर्ग्यूबली क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके वीकेंड की, ये रेस कब कब होती है। एक रेस वीकेंड 3 दिन का होता है। फ्राइडे को होती है प्रैक्टिस, यहाँ टीम्स डेटा कलेक्ट करती है और नए सेटअप्स ट्राई करती हैं, जैसे फरारी का वो मार्गरेना रेयर विंग सेटअप जो आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। और सैटरडे को होती है क्वालिफाइंग, ये असली टेंशन वाला दिन है। जो सबसे कम टाइम में लैप कंप्लीट करेगा उसको मिलती है पोल पोजीशन, मतलब संडे की रेस में वो सबसे आगे से स्टार्ट करेगा और इसके पीछे सब फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट ऑर्डर में, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा लैप पूरा करने में वो सबसे पीछे होगा 22nd पोजीशन में। अब आता है संडे को होता है असली कलेश, 300 किलोमीटर की रेस जहाँ ड्राइवर्स एक दूसरे को ट्रैक से बाहर फेंकने की पूरी कोशिश करते हैं और टॉप 10 फिनिशर्स को ही पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पे जो फर्स्ट आता है उसको 25 पॉइंट्स मिलते हैं, सेकंड को 18, थर्ड को 15 और ऐसे करते करते 10th पोजीशन फिनिशर को 1 पॉइंट मिलता है। अब टीम की बात करें तो तब बिग 2 का तो जिक्र बनता है, रेड बुल और मर्सिडीज। पहले हम रेड बुल के बारे में बात करते हैं। तो रेड बुल के फिट स्टॉप्स इतने फास्ट होते हैं कि आपने पल के झपकाए और टायर चेंज, और इनकी हिस्ट्री बहुत सॉलिड रही है। ये 6 टाइम्स कंस्ट्रक्टर विनर हैं और इनके पास 8 ड्राइवर्स चैंपियनशिप है, 4 सेबेस्टियन वेटल जीता है और 4 मैक्स वर्स्टैपेन जीता है। पर आज के लिए टीम थोड़ी सी ब्रोकन होम जैसी हो गई है क्योंकि पूरी टीम सिर्फ मैक्स वर्स्टैपेन के इर्द गिर्द बनी हुई है। अब है दूसरी तरफ मर्सिडीज़। ये स्कूल के वो टॉपर्स हैं जो टर्बो हाइब्रिड एरा में 8 साल लगातार कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीते हैं लगातार, और लुइस हैमिल्टन इस टीम का फेस हुआ करता था। अब इस समय इनके पास किमी एंटोनेल्ली और जॉर्ज रसल हैं, पर इनमें कोई फेस नहीं है। बेसिकली मर्सिडीज़ वाज ऑल अबाउट लुइस हैमिल्टन और अब वो फरारी में चला गया है। बीच में 2022 से लेकर 2025 तक ग्राउंड इफेक्ट एरा में ये थोड़े पीछे हो गए थे, पर अब ये वापस टॉप पे आ गए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये फ्रंट लाइन में फाइट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर ड्राइवर्स के बारे में, और फॉर्मूला 1 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। लुइस हैमिल्टन 7 टाइटल्स के साथ गोट स्टेटस पे है। इनका फैन बेस सबसे बड़ा है और हाँ कभी कभी थोड़ा टॉक्सिक भी हो जाता है। फिर आते हैं वर्स्टैपेन जो किसी को ओवरटेक करने का मौका ही नहीं देंगे। शार्ल लेक्लेयर जो फरारी का ड्राइवर है, जो फरारी के पिट स्टॉप स्ट्रैटेजी से बहुत ज़्यादा परेशान है, हम सभी परेशान Oh my God, I've never looked so good. और उसके बाद आते हैं स्मूथ ऑपरेटर कार्लोस सेन। Smooth operator. Smooth operator. जो 2024 तक फरारी में थे पर अब ये विलियम्स में जा चुके हैं और शायद इस साल ये थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। अब रेस के बीच में आपको थोड़े फ्लैग्स दिखेंगे, तो आइए इनका मतलब समझते हैं। येलो फ्लैग का मतलब होता है कि सारी गाड़ियाँ स्लो चलेंगी क्योंकि आगे कुछ इंसिडेंट हो गया है, बेसिकली थोड़ा धीरे धीरे चलाना क्योंकि आगे लफड़ा हुआ है। और दूसरा फ्लैग है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग में पूरी रेस को रोक दिया जाता है। रेड फ्लैग तभी दिखाया जाता है जब मैटर सीरियस हो, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो या किसी का बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो ऐसा, तो रेड फ्लैग दिखाया जाता है। रेड फ्लैग में सारी कार्स पिट में चली जाती हैं जहाँ पे वो रिचार्ज होती हैं, और यहाँ पे रेड फ्लैग के अंडर कंडीशंस में कार्स को रिपेयर करना अलाउड होता है। अब हम टायर्स का जादू जान लेते हैं शॉर्ट में। F1 के सारे टायर्स पिरेली बनाती है और ये नॉर्मल रोड टायर नहीं है जो 40,000 किलोमीटर चल जाएँ, ये तो 60 किलोमीटर में ही टाटा बाय बोल देते हैं। अब हम 3 फ्लेवर्स की बात करेंगे ड्राई टायर्स में। तो सॉफ्ट टायर जो रेड कलर के होते हैं, ये सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा ग्रिप देते हैं, पर इतनी जल्दी घिसेंगे कि आपकी सैलरी ख़त्म होने से पहले ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं मीडियम यानी येलो टायर्स पे, जो मिडिल चाइल्ड है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, बैलेंस ड्रामा। फिर हम आते हैं हार्ड टायर जो वाइट कलर से रिप्रेजेंट होते हैं।
ये है लंबी रेस के घोड़े, ग्रिप कम मिलती है पर लंबा टिकते हैं। अब थोड़ा बारिश का भी इंतज़ाम कर रखा है। बारिश में 2 टायर यूज़ होते हैं, इंटरमीडिएट टायर जो ग्रीन कलर के होते हैं जब ट्रैक थोड़ा गीला हो और थोड़ा सा सूखा। आई नो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद फुल वेट टायर जो ब्लू कलर के होते हैं जब ट्रैक पर स्विमिंग पूल बन जाता है, तो ये टायर 1 सेकेंड में 85 लीटर पानी ट्रैक से बहाकर फेंकते हैं। हम थोड़ी टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पिछले साल तक DRS था। DRS बेसिकली ड्रैग रिडक्शन सिस्टम था जो स्ट्रेट्स पे ज़्यादा स्पीड देता था। करते हैं DNF का मतलब होता है डिड नॉट फिनिश और DNS का मतलब होता है डिड नॉट स्टार्ट। फार्मूला 1 रुकने वाला नहीं है और इस साल तो सस्टेनेबल फ्यूल और 50-50 स्प्लिट आया हुआ है और इसके साथ साथ एक्टिव एरोडायनेमिक्स आया है, लेकिन इससे सारे ड्राइवर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरा डिसीजन साबित हुआ है। तो बेसिकली ये सिर्फ 300 किलोमीटर पे चलने वाली एक गाड़ी नहीं है, ये एक पूरा इंजीनियरिंग मार्वल है जहाँ पे 1 सेंटीमीटर की स्पेस में भी इनोवेशन होती है। और हाँ, ये थोड़ा अमीर लोगों का शौक भी है। पिछले साल इस पर एक फार्मूला 1 नाम से मूवी बनी थी, तो अगर आप लोगों ने वो देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था फार्मूला 1 के बारे में। मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ड्राइवर्स के बारे में बताऊंगा, ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा, ऐसी पूरी एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। तो ये था F1 इन शॉर्ट। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में फार्मूला 1 के टॉपिक्स के साथ ही। तब तक से चेक योर टायर प्रेशर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।